दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती होगी तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। और जो भी मेरी वीडियो में कमी हो या आप लोग को कुछ ख़राब लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप लोग को किस टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं और आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे सकूं। देखिए दोस्तों, वैसे थंबनेल देख के थोड़ा बहुत आप लोग समझोगे, पूरा नहीं समझ सकते। तो चलिए वीडियो को आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि जो न्यूनतम वो जो मज़दूर होते हैं ना, लेबर मज़दूर, उनकी जो सैलरी है अब बढ़ा दी जाएगी। वैसे बहुत लोगों ने ये बात सुना भी होगा और देखा भी होगा कि मज़दूरी लेबर करने वाले इनकी जो आय है वो अब बढ़ा दी जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से ये बात की घोषणा की गई थी। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस बार 2024 में ही किया गया था, ये हर बार ही घोषणा की जाती है कि लेबर मजदूरी चार्ज बढ़ाया जाए, न्यूनतम दरें बढ़ाई जाएंगी, या जो खुद की शॉप वाले होते खोल के उनकी भी कुछ नियम लागू किए जाएंगे। लेकिन क्या दोस्तों, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो भी ये केंद्र सरकार जो ये नियम लागू करने के लिए बोलती हैं या बढ़ाने के लिए करती है, क्या ये वाकई बढ़ाती है? क्या जो न्यूनतम दरें वाली जो मज़दूर होते हैं, जैसे लेबर हो गए, घर बनाने वाले, या छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या रोड साइड पे काम करते हैं, या जो घर वर बनाते हैं, मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे मज़दूर होते हैं जो कि छोटे छोटे काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं मज़दूरी पे, तो क्या उनको जो मज़दूरी भत्ता बढ़ाया जाता है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की तरफ से उनकी तरफ मिल सके? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, कभी उनको नहीं मिला है शायद, और ना शायद अब जो 2024 में भी जो ये घोषणा की गई है कि इनकी न्यूनतम दरों को बढ़ाया जाएगा और मिल जाए, ये लगभग 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। तो क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो एक बार मुझे, क्या ये आप लोग को बढ़ के मिल रहा है? देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे छोटे छोटे मज़दूर होती है। देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है, तो देखिए जो जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, वो कहते हैं ना, जिनको फ्रेशर होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनकी सैलरी केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा में की गई है कि 18,000 प्लस होना चाहिए। जिनको कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल भी, और जिनको थोड़ा बहुत आता है काम करना, उनको लगभग 20,000 सैलरी प्लस होना चाहिए। थोड़ा बहुत जिनको आता है, और थोड़ा उससे और ज़्यादा जिनको आता है उनको 22,000 प्लस होना चाहिए। जिनको और ज़्यादा आता हो थोड़ा, कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, उनको लगभग 24,000 होना चाहिए। और देखिए जिनको प्रॉपरली काम वो करने आता है, मतलब पूरा सफाई के साथ काम करने आता है, उनको लगभग 26,000 प्लस सैलरी देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा और राज्य सरकार की तरफ से घोषणा में किया गया है। और पर डे जो उनका होता है, कम से कम मज़दूर जो होते हैं, मज़दूरी जो करते हैं, उनका 700 से 800 रुपये होना चाहिए। तो क्या यह मज़दूरी भत्ता उन लोगों को मिल रहा है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर स्टेट में मज़दूर होते हैं, चाहे अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, मतलब आप लोग पता है कि हर स्टेट में छोटे मज़दूर भी होते हैं और बड़े मज़दूर भी होते हैं। देखिए छोटे मज़दूर भी बहुत सारे होते हैं हर स्टेट में, रोड बनाने वाले, खेती करवाने वाले या करने वाले, लेकिन जो उनको मज़दूरी भत्ता तय की जाती है ना, वो उनको नहीं दी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तुम कहीं भी नहीं मिलता। बेशक सरकारें लागू कर देते हैं कि ये मज़दूरी भत्ता लागू हो गई है, आप लोगों को ये दिया जाएगा, लेकिन वो मज़दूरी भत्ता नहीं दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों, देखिए क्यों नहीं दे पाते हैं, इसके बहुत से कारण हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मकान बनाने के लिए उसमें एक ठेकेदार होता है। आप लोग जानते हैं एक ठेकेदार होता है। देखिए ठेकेदार उस मकान के मालिक से क्या कहता है कि वो उसके मज़दूरी के हिसाब से जो लेबर वो लगाएगा उसका चार्ज जोड़ के वो पैसा उस मकान के मालिक से ले लेता है, वो जो ठेकेदार होता है वो। लेकिन जो वो लेबर से काम करवाता है उसको उतना वो पैसा नहीं देता, बल्कि उससे वो कम ही पैसा देता है, लेकिन मकान के मालिक से वो दुगना जोड़ के ले लेता है। तो देखिए इस मामले में भी मज़दूर को उसका फ़ायदा नहीं होता और उसको मज़दूरी का नहीं दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होता है कि वो मज़दूर बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि वो मज़दूर अगर वो उस ठेकेदार से कहते हैं कि हमने ये काम किया है, हमारा इतना चार्ज बनता है, आप हमें इतना पैसा दो, तो वो ठेकेदार मना कर देता और वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, हम दूसरा ठेकेदार रख लेंगे, दूसरा मज़दूर रख लेंगे, तुम्हारे जैसे हमने हज़ारों मज़दूर देख रखे हैं। तो वो बेचारा क्या करता है, चला जाता है, क्योंकि उसको पूरी पैसे नहीं दिए जाते हैं, इसलिए तो वो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब उतना मेहनत कर रहा है वो पैसे नहीं देगा तो वो चला जाता है। और ठेकेदार क्या करता है कि दूसरा फिर अपने हिसाब से जो कम पैसे में काम करे उसको ले आके और फिर वो मकान बनाता हो, रोड बनाता हो या खेत में काम करवाता हो, कोई भी काम करवाता हो। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के हिसाब से जो 12 घंटा 10 घंटा जो सैलरी होती है ना, वो नॉर्मली 8 घंटे का तय किया गया था। लेकिन आज के टाइम पे किसी भी फैक्ट्री में आप लोग जाएंगे तो इसका जो है 10,000 से 12,000 जो सैलरी देते हैं वो 12 घंटे का लेते हैं, जो कि ये गलत है। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको उस कंपनी से भी निकाल दिया जाता है कि नहीं, इतनी सैलरी अगर आप लोगों को करना है तो करिए, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं, हम दूसरा रख सकते हैं। तो देखिए, ये 8,000 और 10,000 में घर नहीं चल सकता, आप लोग को पता है, ये बहुत ही कम है। क्योंकि देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो ये नियम लागू किया है, जो ये देने के वादे किए हैं, कम से कम ये देना ज़रूरी है। अगर उन्होंने ये बढ़ा के देने के लिए न्यूनतम मजदूरी मज़दूरों को देने का वादा किया है तो उनको इस फैसले पे अड़े भी रहना चाहिए और इनको ये न्यूनतम मजदूरी मज़दूरों को देना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के मज़दूर हो, किसी भी गांव के मज़दूर हो या किसी भी शहर के मज़दूर हो, चाहे वो किसी प्रकार का मज़दूरी करते हों, चाहे छोटे खेतों में करते हों या बड़े बड़े मकान बिल्डिंग बनाते हों या किसी फैक्ट्री में मज़दूरी करते हों, चाहे रोड बनाते हों, उन सभी को जो न्यूनतम मज़दूरी भत्ता तय किया गया है वो देना चाहिए। लेकिन उनको नहीं मिल पाता है तो वो क्या करें। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वो चाहकर भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को एक नियम लागू करना चाहिए कि मान लीजिए जब वो न्यूनतम भत्ता दरें लागू कर रही हैं तो उसको चेक करने के लिए भी उनको आना चाहिए। इसके लिए उनको सर्वे भी एक तरह का कराना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि बिहार में ज़मीन को लेके सर्वे हो रहा है कि किसका ज़मीन है किसका नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब वो न्यूनतम भत्ता दरें लागू की जाती है, कोई भी चीज़ें सरकार देश में लागू करती है तो उसके लिए उसकी जांच भी करनी चाहिए, उसका सर्वे करवाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हमने जो ये चीज़ लागू किया है ये वाकई लोगों को मिल रहा है या लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो उससे कम क्यों मिल रहा है, जितना हमने तय किया उतना क्यों नहीं मिल रहा है। तो सर्वे कराना सरकार को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी स्टेट में अपने छोटे छोटे जो उनकी जो क्या बोलते हैं विधायक होते हैं या गांव के, मान लो गांव में करवाना तो मुखिया होते हैं, उनको ये बात कह के और छोटे छोटे गांव में सर्वे कराएंगे तो हो सकता है इससे पता चल सके कि जिस स्टेट में ये नहीं शुरू हुआ उस जगह पे शुरू भी कर दिया जाए, ताकि जो देखिए दोस्तों, जो न्यूनतम केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मजदूरी भत्ता लागू किया है कि सभी छोटे मज़दूरों को मिलना चाहिए हर स्टेट राज्य में। तो देख लीजिए, मान लीजिए अगर कोई मज़दूर छोटा है या कारीगर है या मशीनरी का काम करता हो, मतलब जो भी छोटे छोटे कारीगर है, चाहे खेतों में काम करता हो, अगर उनको वो मजदूरी भत्ता नहीं मिलता या उससे भी कम पे, जितने पे वो बिल्डर या जो होते हैं जो भी तय कंपनी जो तय करती है कि हम आपको इतनी देंगे, या जो भी मकान का वो जो होता है वो बोलता है ठेकेदार कि हम आपको इतना देंगे। मान लीजिए काम पूरा होने के बाद अगर वो मज़दूर उनसे वो मांगता है पैसे कि हमारे इतने पैसे बने, आप हमें इसका इतना पैसा दीजिए, लेकिन वो ठेकेदार क्या करता है कि वो नहीं देता है, उससे कम देता है। तो इस मामले में सरकार को ये करना चाहिए कि कोई एक ऐसी हेल्पलाइन या कोई ऐसी ऑफिस हर स्टेट गांव में बनाना चाहिए जहां पे वो जाके कंप्लेन कर सके उस ठेकेदार के खिलाफ कि आपने इतना मजदूरी भत्ता तय किया है लेकिन हमें ये नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाए कि आखिर वो क्यों नहीं कर रहा।
अगर वो ठेकेदार मजदूरी भत्ता उस मज़दूर को देने से मना करता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए या फिर फिक्स किया जाए कि आप लोगों को इतना मजदूरी भत्ता इनको देना ही है, नहीं तो आपको सज़ा हो सकती है और इतना आप लोगों को प्लांटी भी देना पड़ सकता है या इतने साल के लिए आपको जेल भी हो सकता है। ये केंद्र सरकार को तय करना चाहिए ताकि जो छोटे मजदूर और कारीगर है वो अपना हक का पैसा पूरी तरीके से ले सके। उनके हक का पैसा कोई भी व्यक्ति बड़े मजदूर जो छोटे से ना मार सके। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस निर्णय पे चर्चा ज़रूर करना चाहिए कि वो अपनी जो कंप्लेन है वो कहीं दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है तो पुलिस हर स्टेट, हर राज्य, हर गांव में है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक हेल्पलाइन भी है। अगर कुछ होता है तो हम हेल्पलाइन पे कॉल कर देते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती है, उसके खिलाफ़ जो जैसा एक्शन लेना होता है वो लेती है और छूट जाते हैं। जिसको छूटना होता है या फिर प्लांटी देना तो देता। ठीक उसी प्रकार से मज़दूरों के लिए भी जो मज़दूरी भत्ता तय हुई है, वैसे ही बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं जो छोटे मज़दूरों से काम करवाते हैं, उनके लिए भी एक हेल्पलाइन सेंटर होना चाहिए और जहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा सके ऐसा भी एक ऑफिस हर स्टेट, राज्य, गांव में ज़रूर होना चाहिए ताकि वो कंप्लेन लिखवा सके, करवा सके। तो देखिए दोस्तों, क्या केंद्र सरकार को ऐसा करना चाहिए? जो उस मजदूरी भत्ता तय किया है क्या वो सर्वे करवाना चाहिए, हर स्टेट में लागू होना चाहिए? कब लागू, वैसे लागू हो चुका है, किन किन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिलना, ये सर्वे करवा के पता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। जो मैंने बोला कि केंद्र सरकार को ये सब मुहिम चलाना चाहिए ताकि छोटे कारीगर हैं उनको उनके हक का पैसा मिल सके और अपने काम को आसानी से कर सके, ताकि खुश होकर भी कर सके और अपने घर परिवार को भी चला सके। क्योंकि आप लोग को पता है कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए और अगर उस मामले में उन लोगों को अगर उनका जो न्यूनतम भत्ता तय हुआ वो भी नहीं मिलेगा तो वो अपने घर परिवार को कैसे चला सकते। तो कम से कम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वादा करती है, जो चलाती है, जो नियम लागू करती है, कम से कम उसको आके एक बार चेक तो करे, उसका सर्वे करा के उसकी जानकारी तो ले, ताकि उसको पता चल सके कि हमने जो ये लागू किया है वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से शुरू करें, क्यों नहीं हुआ। इन सब पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो समाप्त करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय।